स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित व्यक्ति या तो अपने आप से बात करना शुरू कर देता है या इसके अलावा वो लोगों से काफी इररिलेवेंट ढंग से बात करता है। ऐसे व्यक्तियों के दिमाग में अजीब ख्याल आते हैं। ऐसे व्यक्ति रिलैक्स नहीं करते, आराम नहीं करते, शांत नहीं बैठते, बेचैन रहते हैं, व्याकुल रहते हैं। इसके अलावा ना वो अपनी देखभाल करते हैं। मानसिक समस्याओं का समय रहते इलाज करना बहुत जरूरी है। नमस्कार, मैं डॉक्टर शांतनु शर्मा आज फिर से आपके सामने एक नई वीडियो लेके आया हूं। आज मैं मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित तीसरी वीडियो आपके सामने लाया हूं। तो आज हम गंभीर मानसिक समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। अगले कुछ मिनट में आपको मुख्य रूप से 3 प्रकार के गंभीर मानसिक समस्याएं यानी स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर्स और साइकोसिस के बारे में चर्चा करूंगा। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में। आमतौर पे स्किज़ोफ्रेनिया व्यक्ति में 30 साल की उम्र से पहले से ही शुरू हो जाती है। यह एक गंभीर मानसिक समस्या है। इस समस्या में या तो व्यक्ति काफी आक्रामक हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है, या वो अपने आप में विड्रॉन हो जाता है, यानी वो चुपचाप रहने लगता है, किसी से बात नहीं करता और अपने आप में सिमटना शुरू कर देता है। स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित व्यक्ति या तो अपने आप से बात करना शुरू कर देता है या इसके अलावा वो लोगों से काफी इररिलेवेंट ढंग से बात करता है। स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित व्यक्ति हमेशा संदेहजनक रहता है, सस्पिशियस होता है, लोगों को लेके उन पे संदेह करता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा असामान्य बातों या चीजों में विश्वास रखता है। उसको हैलुसिनेशंस होते हैं, उसको वहम या भ्रम होता है, जो कुछ नहीं दिख रहा है वो उसको दिखाई दे रहा होता है, उसको लोगों की आवाजें सुनाई दे रही होती हैं। बदकिस्मती से स्किज़ोफ्रेनिया के मरीजों को अपनी इस बीमारी का एहसास नहीं होता और एहसास ना होने के कारण वो इसका इलाज स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से नहीं करवाते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया एक लंबी चलने वाली बीमारी है और इसका इलाज काफी महीनों या सालों तक चलता है। स्किज़ोफ्रेनिया के मरीजों को डिप्रेशन या अवसाद हो सकता है, उनका काम में मन नहीं लगता या फिर उनको कोई गतिविधि या कोई काम करने में उत्तेजना या एक्साइटमेंट नहीं होती। स्किज़ोफ्रेनिया के मरीजों को ये डर सताया रहता है या डर लगता रहता है कि कोई उनके खिलाफ कोई साजिश रच रहा है, कोई उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसे लोग अलग तरीके से सोचते हैं, एक अलग ढंग से सोचते हैं। ऐसे व्यक्तियों के दिमाग में अजीब ख्याल आते हैं। ऐसे लोग भ्रमित रहते हैं या भ्रम में रहते हैं। उन्हें लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं या कुछ जो नहीं है वो दिखाई देता है। ऐसे व्यक्तियों को लगता है कि कोई ऐसी बाहरी शक्तियां हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो उन्हें नियंत्रण या उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं। मन में उनके अजीब ऊट-पटांग जैसे ख्याल आते हैं। वो अपना भी ध्यान नहीं रखते हैं, स्वच्छता नहीं अपनाते हैं, बेचैन रहते हैं, व्याकुल रहते हैं। इसके अलावा ना वो अपनी देखभाल करते हैं। अब हम आते हैं अपनी दूसरी गंभीर मानसिक समस्या यानी बाइपोलर डिसऑर्डर में। बाइपोलर डिसऑर्डर में व्यक्ति को 2 तरह के भाव होते हैं, 2 ऑपोजिट पोल्स के भाव होते हैं। यानी या तो व्यक्ति बहुत हाई मूड में होता है जिसे हम मेनिया कहते हैं, या पागलपन जिसमें बहुत एक्साइटमेंट, हर चीज एक्सेसिव होती है, या वो डिप्रेशन या लो मूड में होते हैं, लो भाव में होते हैं, यानी डिप्रेशन या सैड रहते हैं। ये जनरली एपिसोडिक होता है, यानी काफी कुछ समय ऐसा भी होता है जिसमें व्यक्ति बिल्कुल नॉर्मल होता है, बिना इलाज के भी व्यक्ति किसी टाइम के लिए बिल्कुल नॉर्मल व्यक्तियों की तरह बिहेव करता है। बाइपोलर डिसऑर्डर से सफर कर रहे मरीज को जब उसका मूड लो होता है, यानी वो सैड या डिप्रेस्ड या अवसाद में होता है, तो उसको डिप्रेशन वाले लक्षण होते हैं। जैसे वो हमेशा थका हुआ महसूस करता है, या उसको काम करने में दिलचस्पी नहीं होती, वो एकाग्रता में उसको दिक्कत होती है, वो सामाजिक संबंधों से दूरी बनाना शुरू कर देता है, काम में उसका मन नहीं लगता, वो अपने आप को कामों से भी दूर रखना शुरू कर देता है। हमेशा उसको एक निराशाजनक भावना रहती है। उसको यह महसूस होता है कि उससे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है, कोई अपराध हो गया है। उसको निर्णय लेने में, डिसीजन लेने में तकलीफ होती है, वो ढंग से डिसीजन नहीं ले पाता है। उसको ये लगता है कि वो औरों से कमजोर क्यों है, वो औरों की तरह परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा है।
इसके अलावा ऐसा व्यक्ति काफी अपने आप को कमजोर महसूस करता है। और जब व्यक्ति मेनिक एपिसोड में होता है, यानी जब वो बहुत पागलपन वाले मूड में होता है या हाई मूड में होता है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत खुश रहता है, अपने आप को सातवें आसमान पे महसूस करता है, उसको बिना किसी कारण वो खुश रहता है, वो चिड़चिड़ा या इरिटेबल भी होता है। इसके अलावा उसको ऐसा लगता है कि मेरे पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं, कुछ स्पेशल शक्ति है। ऐसे व्यक्ति रिलैक्स नहीं करते, आराम नहीं करते, शांत नहीं बैठते, वो कुछ ना कुछ किसी काम में लगे रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को डर भी लगता है कि कोई उनको नुकसान पहुंचाना चाहता है, कोई उनका बुरा करना चाहता है। ऐसे व्यक्ति बहुत सारा काम ले लेते हैं, अलग अलग तरह के काम ले लेते हैं, जिनको वो समय पे पूरा भी नहीं कर पाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को नींद आने में भी दिक्कत होती है। और अब आते हैं तीसरी गंभीर मानसिक समस्या यानी साइकोसिस या ब्रीफ साइकोसिस के बारे में बताया। उसमें भी लगभग इसी तरह के मेनिक एपिसोड वाले सिम्टम्स आते हैं, लक्षण आते हैं, जैसे बहुत ज्यादा उत्तेजित रहना, एक्साइटेड रहना, बहुत सारी बातें करना, ढंग से सोना नहीं, नींद नहीं आना, कम समय में बहुत सारे काम करना, सुपर एक्साइटेड रहना, अपने आप को सातवें आसमान पे महसूस करना, बहुत लोगों से बार बार बहुत सारी बातें करना। तो आज हमने 3 मुख्य रूप के गंभीर मानसिक समस्याओं के बारे में जाना, जिसमें शामिल है बाइपोलर डिसऑर्डर्स, जिसमें शामिल है ब्रीफ साइकोसिस और जिसमें शामिल है स्किज़ोफ्रेनिया। इन तीनों ही मानसिक समस्याओं का समय रहते इलाज करना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको बताया कि स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति को एहसास नहीं होता कि वो एक मानसिक समस्या से गुजर रहा है, इसलिए अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से वो अपना इलाज नहीं करवाता है। इसके अलावा बाइपोलर डिसऑर्डर्स में काफी समय तक व्यक्ति नॉर्मली भी बिहेव करता है, और कभी वो बहुत हाई मूड में होता है तो कभी काफी लो मूड में होता है। मैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं और कई सारी मानसिक बीमारियां जैसे डिलीरियम के बारे में बात करूंगा, या जो लोग शराब के या नशे के अधीन हो जाते हैं, जिनको अल्कोहल डिपेंडेंस हो जाती है या सब्सटेंस अब्यूज की जिनको प्रॉब्लम होती है, वो भी एक प्रकार की मानसिक समस्याएं हैं, उनके बारे में चर्चा करूंगा। कुछ कहानियां आपके सामने और आपके साथ साझा करूंगा ताकि आप लोग इन सारी मानसिक बीमारियों के बारे में जान पाए। और अगर आपके परिवार में या आपको या आपके किसी दोस्त को या आपके समाज में, कम्युनिटी में अगर किसी को ऐसी कोई से भी मानसिक परेशानियों के लक्षण हैं, तो उनका समय रहते इलाज कराएं, साइकियाट्रिस्ट को, डॉक्टर को दिखा के उनका इलाज शुरू करें, ताकि आप उनके जीवन को स्वस्थ बना सकें, बेहतर बना सकें। क्योंकि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों ही बहुत जरूरी है एक स्वस्थ व्यक्ति, एक स्वस्थ मन के लिए। अगली वीडियो तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।